आपके YouTube चैनल जीएस बाय प्रशांत में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एचसीएफ एलसीएम पढ़ा था, अब अगला लेक्चर जो हमारा है वो क्या है, ट्रेन, रेलगाड़ी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपका स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के फॉर्मूले पे निर्धारित होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से पढ़ने के लिए हमें 2 से 3 लेक्चर लगेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो पहला लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं किसका, ट्रेन का। तो जब ट्रेन पढ़ते हैं तो सबसे पहले स्पीड, टाइम और डिस्टेंस यानी चाल, दूरी और समय के कुछ फॉर्मूले रिपीट कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़े थे। जैसे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब इसी फॉर्मूले से सारी चीजें निकल के आती हैं। जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब जो हम लोग इन फॉर्मूलों के बाद देखते हैं वो ये है कि जो हमारी चाल होती है यानी कि स्पीड होती है, उसकी एसआई यूनिट अगर ध्यान दें तो 1 मीटर प्रति सेकंड हो सकती है, किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ठीक है, और भी चीजें हो सकती हैं। तो हमको ये याद रखना है कि जब भी हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे वो जोड़, गुणा, भाग कुछ भी हो, हमारे पास यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर एक स्पीड दूसरे स्पीड से तभी जुड़ेगी जब उनकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी, या घटेगी तभी जब उनकी यूनिट सेम होगी। तो अगर बात करें कि एक चाल मीटर प्रति सेकंड में दी है और दूसरी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, तो एक ना एक को चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए जो हम लोग करते हैं कि अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करें, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में प्रति आवर में चेंज करना हो, तो 18/5 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। और यही अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई स्पीड आपको दी गई है 75 मीटर प्रति सेकंड। क्या दी गई है, 75 मीटर प्रति सेकंड, और इसको किसमें चेंज करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करेंगे, यही 75 को किससे गुणा करेंगे, 18/5 से काट दीजिएगा, 15 आ जाएगा। यही इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल आएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए। रेडी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको नोट करने के बाद फिर अब हम लोग ट्रेन पे आएंगे। ये तो बात हो गई स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूले की। ये बेसिक फॉर्मूला था, ये बेसिक फॉर्मूला है जिससे आप ट्रेन क्या, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, वो निकाल सकते हैं। अब अगर बात करें ट्रेन की, तो रेलगाड़ी में काफी केसेस बनते हैं, क्वेश्चन जिन पे आते हैं। कुछ केसेस आज हम पढ़ेंगे। पहली बात तो ये ध्यान देना है कि किसकी स्पीड होती है, किसकी नहीं होती है, और किसकी लेंथ होती है, किसकी लेंथ नहीं होती। मतलब लेंथ ना होने का मतलब उसको नेग्लेजिबल मानते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मान लीजिए एक ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है, तो जो ट्रेन की लंबाई है उसके मुकाबले जो आदमी की लंबाई होगी वो बहुत ही छोटी होगी, इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए आदमी की लंबाई को नहीं लेते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है
वो हमेशा जुड़ती है, यानी प्लस होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विपरीत दिशा में है ट्रेन तो उसको घटा देंगे, या समान दिशा में है तो घटा देंगे। वो चाहे विपरीत दिशा में हो चाहे समान दिशा में हो, उसको हमेशा हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, और अगर हम चाल की बात करते हैं तो चाल से दो केसेस आते हैं। एक आता है विपरीत दिशा, और एक आता है समान दिशा। ठीक, अगर विपरीत दिशा की बात करें तो विपरीत दिशा में चलते समय जो चाल होगी वो ऐड हो जाएगी, और अगर एक दिशा यानी समान दिशा में बात करें तो जो चाल होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। उसका कारण क्या है ये भी देख लीजिए। एक ट्रेन ये है, इस साइड जा रही है, और एक ट्रेन ये है, इस साइड जा रही है। मान लीजिए इसकी कुछ एक्स है, इसकी कुछ वाई स्पीड है। अब ये दोनों अपने आप को एक दूसरे को जल्दी से पार कर देंगी, किसके बजाय? एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। इन दोनों के कंपेयर में कौन सी ट्रेन जल्दी पार करेगी? ये वाली पार करेगी। तो इसीलिए विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो क्या होती है? प्लस होती है, और समान दिशा में जो चाल होती है वो क्या होती है? माइनस होती है। अब अगर बात करें सुरंग, खंबा, ठीक, पुल, आदमी और भी बहुत सी चीजें हैं, तो इनमें क्या होता है? इनमें चाल नहीं होती। अगर ये आदमी खड़ा हुआ है तो चाल नहीं होगी, खड़ा हुआ आदमी, इनमें चाल नहीं होती। ठीक, खंबे की एक बात जान लीजिएगा, खंबे की कोई लंबाई नहीं होगी, खंबे की लंबाई हम निगलेक्ट कर देंगे, खड़े हुए आदमी की लंबाई निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लंबाई किसकी किसकी हो गई? आपकी सुरंग की हो गई, पुल की हो गई, प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, और जो खंबा है और आदमी है उसकी लंबाई नहीं होगी, और बाकी चाल तो इनमें किसी की नहीं होगी, क्योंकि आदमी भी खड़ा हुआ और ये सब चलते तो है नहीं, ये तो अपनी जगह स्थिर है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको नोट कर लिए आप। अब आगे देखते हैं। याद क्या क्या रखना है? लंबाई हमेशा जुड़ेगी। दूसरी चीज, चाल के दो केसेस आते हैं, एक विपरीत दिशा का, एक सामान्य दिशा का। जो विपरीत दिशा में होगा वो जुड़ जाएगा, और जो समान दिशा में होगा वो घट जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि किसकी चाल होती है, किसकी चाल नहीं होती है, लंबाई किसकी जोड़ी जाएगी, किसकी नहीं जोड़ी जाएगी। अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है और वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है और वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो वो एक खंबे को कितने सेकंड में या कितने समय में पार करेगी। अच्छा देखिए, ट्रेन की तो लंबाई हो गई 150 दिया है, खंबे की लंबाई हमको लेनी नहीं है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि खंबे की लंबाई को हम लोग क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर मीटर है और यहां किलोमीटर है, प्रति घंटा है। तो दो चीजें कर सकते हैं, या तो इसको हम किलोमीटर में बदल लें, तब तो जाके यूनिट सेम हो जाएगी,
या तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लें, तब जाके यूनिट सेम हो जाएंगी। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इस 54 को चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम 54 को चेंज करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ता था, गुणा करना पड़ता था। तो 18 3 54, यानी स्पीड कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गई आपकी, चाल हो गई। ठीक है, अब ये देखिए जो लंबाई है यही तो दूरी है ना, कि जैसे मान लीजिए एक खंबा है और इस ट्रेन को पार होना है और ये 150 मीटर है, तो यही दूरी तो तय करनी है ना इस खंबे को पार होने के लिए ट्रेन को। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 150, अब चाल कितनी आई है 15, काट दीजिए। यानी कि उस खंबे को पार करने में ट्रेन को कितना सेकंड का समय लगा, 10 सेकंड का समय लगा। पहले हमने क्या किया, पहले यूनिट सेव कर ली चाल और दूरी की, ताकि हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा पाए। यूनिट सेव करने के लिए 5/18 से गुणा करके उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, और उसके बाद समय बराबर दूरी बटे चाल के फॉर्मूले पे रख के समय निकाल दिया। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इन्हीं सब फॉर्मूलों पे लगेंगे, जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का है। बस शर्त यह है कि आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम आगे आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने खंबे पे क्वेश्चन देखे, अब एक क्वेश्चन पुल पे देखते हैं या सुरंग पे, प्लेटफॉर्म पे। बात एक ही पड़ती है, चाहे वहां पर बस नाम चेंज हो जाता है, पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, ट्रेन की जो लंबाई हमको दी गई है वो कितनी दी गई है, 270 मीटर। ठीक है, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में पार करेगी। समय ही हमको निकालना है। ठीक है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में पार करेगी। अब देखिए यहाँ पर यूनिट अगर हम देखें तो ट्रेन भी की लंबाई भी मीटर में है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मीटर में है, यहां तक कि चाल भी मीटर प्रति सेकंड में दी है। तो यहां हमको कुछ चेंज नहीं करना है। अब सीधे सीधे बस क्या करना है, लगाना है फॉर्मूला। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी क्या है, हमने आपको बताया था कि जो लंबाई होती है वो हमेशा जुड़ती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, जुड़ेगी। उसका कारण देखिए, ये मान लीजिए कुछ प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। ट्रेन पूरा पार करने के मतलब ये क्या है कि ये पूरा जब तक ऐसे नहीं आएगा तब तक ट्रेन पूरी पार नहीं होगी। तो ये पूरी दूरी आ गई और ये भी तो पूरी दूरी आ गई, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 270 प्लस 180 अपॉन चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 हो गया। जोड़ लीजिए इसको, 450 बटे 30, इसको काट दीजिए, 15 सेकंड आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार करने के लिए कितना समय लगेगा, 15 सेकंड लगेगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब व्यक्ति या खंबे की बात हो गई और उसके बाद पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म की बात हो गई।
अब थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन लेते हैं। हाई लेवल क्वेश्चन लेने का मतलब इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने का मतलब ये है कि एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 14 सेकंड में। और एक व्यक्ति को 10 सेकंड में। ठीक है, कहता है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और व्यक्ति कह दीजिए, खंबा कह दीजिए, बात एक ही है, व्यक्ति को 10 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास दो इक्वेशन आती है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 50 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी। एक इक्वेशन बनेगी प्लेटफॉर्म से, एक इक्वेशन बनेगी किससे? व्यक्ति से। दोनों इक्वेशन बना लेते हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो मान लीजिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है, ठीक, रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 50 अपॉन 14, या रेलगाड़ी की चाल को मान लीजिए x। क्या माना हमने रेलगाड़ी की चाल को? x अपॉन x बराबर 14। एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं व्यक्ति से। तो क्या हो जाएगा? a अपॉन x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर हम इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो a प्लस 50 अपॉन 14 इज इक्वल टू x, और इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो a अपॉन 10 इज इक्वल टू x। अब दोनों इक्वेशन देखिए x के ही इक्वल है, तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो सॉल्व कर लीजिए। a प्लस 50 अपॉन 14 इज इक्वल टू a बटे 10। तो क्या हो जाएगा? 10a प्लस 500 बराबर 14 है। तो 4a बराबर 500, a बराबर 125। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 125 मीटर। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? चाल। तो चाल के लिए हम चाहे यहां रख दें और चाहे इस इक्वेशन में रख दें, x हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम a बटे 10 बराबर x है तो 125 बटे 10 बराबर क्या हो जाएगा? x, यानी 12.5 मीटर प्रति सेकंड। कभी भी गलती से किलोमीटर प्रति घंटे मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी यूनिट आप देखिए मीटर प्रति सेकंड वाली ही ली गई है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी है जो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी थी। तो हमने माना कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? a है, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x है। इसको मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड है, x मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस बनते हैं, एक प्लेटफॉर्म का केस और एक व्यक्ति का केस। अगर प्लेटफॉर्म वाले केस की बात करें तो समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई? a जो लंबाई है रेलगाड़ी की प्लस 50 जो लंबाई है प्लेटफॉर्म की, तो a प्लस 50 अपॉन चाल। चाल कितनी है रेलगाड़ी की? x इज इक्वल टू 14। अब इसको इधर ट्रांसफर किया तो a प्लस 50 बटे 14 बराबर x। अब बात करें व्यक्ति की, तो व्यक्ति की तो कोई लंबाई होती नहीं, इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई बटे x, यानी रेलगाड़ी की चाल बराबर 10। अब यहाँ पर देखिए तो ये x और ये x है, तो यानी ये दोनों इक्वेशन भी इक्वल होंगी।
इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करके एक ही वैल्यू निकालिए, यानी रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए, और फिर इन दोनों में से किसी एक में भी एक ही वैल्यू रख के रेलगाड़ी की चाल निकालिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है ये टॉपिक हमारा आज का यही लेक्चर खत्म होता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब आगे इसके और भी क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेशंस पे आते हैं और दो रेलगाड़ियों के आते हैं। ठीक है, वो हम सब किस में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हम छोटे छोटे लेक्चर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप पे भी ज्यादा लोड ना आए। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कतें बताइएगा ताकि हम उसको और अच्छे से समझा पाए। और बात रही यूपी विशेषांक की, तो उनकी पीडीएफ जो है आपको रेगुलर अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।